Hello everyone. Hello Ale. Today we'll learn about ordinal silent in German. आज हम लोग सीखेंगे जर्मन में ऑर्डिनल साइलेंट कैसे यूज किए जाते हैं। ऑर्डिनल साइलेंट्स आर ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ इंग्लिश। ऑर्डिनल साइलेंट जो कि है इंग्लिश का ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, सो व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर्स? ऑर्डिनल नंबर्स किसे कहते हैं? Ordinal numbers are the numbers which are used to indicate position, rank, or any order in a sequence rather than the quantity of it. So जो ordinal numbers होते हैं वो यूज किए जाते हैं कोई पोजीशन, रैंक या फिर किसी सीक्वेंस के ऑर्डर को इंडिकेट करने के लिए, जो कि है इंग्लिश का ऑर्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो उसको ही हम लोग ऑर्डिनल साइलेंट बोलते हैं जर्मन में। So how to form ordinal silent? So for number 1 to 19, we will add ta to the end and it will become the ordinal silent. So 1 से 19 तक नंबर में हम लोग एंड में ta ऐड करेंगे ऑर्डिनल साइलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस रूल्स। तो इस वाले रूल में 3 एक्सेप्शन नंबर्स भी है, जो कि है आइंस, आइंस बिकम एर्स्टे, drei, drei becomes dritte and sieben becomes siebte। तो बाकी जो नंबर्स होंगे उसमें तो टे ए ऐड करके वो ऑर्डिनल साइलेंट हो जाएगी, लेकिन खाली आइंस, द्राई एंड जीबन में थोड़ा चेंज आते हैं। वो एक्सेप्शन नंबर्स हैं, उसमें हम लोग आइंस को एर्स्टे, द्राई को द्रीटे एंड जीबन को जीबटे बोल के ऑर्डिनल साइलेंट फॉर्म करेंगे। And for number 20 and beyond number 20, we will add STA at the end. नंबर 20 से लेके बाकी जितने भी नंबर हैं उसमें हम लोग एंड में STA ऐड करके उसको ऑर्डिनल साइलेंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द्राइसेन becomes द्राइसेंटे, which is before 20, so we are adding te। द्राइसेन बिकम्स द्राइसेंटे क्योंकि वो 20 से आगे है, तो टे ए हम लोग उसमें एंड में ऐड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो स्वांसिश हो रहा है उसमें एस टे ए ऐड हो जाएगी। स्वांसिश बिकम्स स्वांसिक्सटे, आइनून स्वांसिश बिकम्स आइनून स्वांसिक्सटे, द्राइसिश बिकम्स द्राइसिक्सटे, आइनून द्राइसिश बिकम्स आइनून द्राइसिक्सटे। Some examples. First is called erste, zwei, second is called zweite, third is called dritte, fourth, vierte, seventh, siebte, 10th, zehnte, 21st, 21. 99th, 99. 31st, 31. 100th, 100th। जब हम लोग ऑर्डिनल साइलेंट को जर्मन में लिखेंगे तो जैसे इंग्लिश में एसटी लगाते हैं या फिर एनडी लगाते हैं एंड में, जर्मन में वो लोग नंबर के बाद एक डॉट लगाते हैं, 1 देन डॉट, इट बिकम्स ऑर्डिनल साइलेंट। 1 के बाद जैसे ही डॉट लग जाएगी वो ऑर्डिनल साइलेंट इंडिकेट करेंगे एंड बोलने के समय उसको बोलेंगे एर्स्टे करके। So while writing the ordinal silence, we will just put one dot after the number and it will become ordinal silent in German. But while speaking or writing in words, we will say in erste, zweite in the way I have written in examples. Now going to use ordinal silent. Ordinal silent कब यूज किए जाते हैं? डेट्स में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ऑफ मंथ और सेकेंड ऑफ एनी मंथ, ऐसे करके हम लोग ऑर्डिनल साइलेंट को यूज करेंगे कोई भी डेट के लिए। देन फॉर रैंकिंग्स, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्लेस इन अ रेस और कंपटीशन, कोई भी रैंकिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ऑर्डिनल साइलेंट को यूज करेंगे। देन एनी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज या फिर लिस्ट का कोई सीक्वेंस, जैसे कि फर्स्ट
of some series, second of some series, उसमें use करेंगे. Then for indicating floors, for example, first floor, second floor, third floor of any building. Then we will also use it as adverb. For example, firstly will become past tense, secondly will become past tense. ऐसे करके is add करेंगे and we will use the ordinal silence as adverbs. So the examples are as follows. But while writing the sentences, you need to keep one rule in mind. Whenever we'll be using the preposition am, in, and auf before any ordinal silent, then you need to give one n after the ordinal silent. तो जब हम लोग सेंटेंस में ऑर्डिनल साइलेंट को यूज करेंगे तो जैसे ही आम, इन या फिर आउफ प्रीपोजिशन आएगी तो ऑर्डिनल साइलेंट के लास्ट में एक एन ऐड करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर एर्स्टे माई इज ein Feiertag. Wir treffen uns am zweiten Donnerstag. जैसे ही आम यूज हुआ तो उधर ऑर्डिनल साइलेंट के बाद एन लग गई, zweiten. The moment we are using am preposition or any preposition given from the given list given above, we will be adding one n after ordinal silent. Der Shop öffnet am 3. November wieder. Wir wohnen im 3. Stock. Sie kommt im Rennen immer auf den ersten Platz. Er war der Zweite in der Prüfung. Erstens möchte ich etwas sprechen. Yeah, this is everything about ordinal silent. Thank you everyone for watching my videos. Like, share and subscribe for more such content.